अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसकी टाइप जो है हम वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सच टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो टू टाइप्स हम डिटेल के साथ जो है डिस्कस करूंगा। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें जो है हम नेल्सन सेल जो है वो इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे, और गैल्वानिक सेल में जो है वो डेनल सेल जो है वो हम स्टडी करेंगे। पहला आप इसको जो है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप इसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज a device in which converts chemical energy into electrical energy, where electrical energy into chemical energy. Such cell is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, ठीक है। वो डिवाइस जो हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हम टू बेसिस पर जो है हम डिवाइड करेंगे। यानी इसकी टाइप्स है कि वो कौन सा सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल हम जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ये जो है वो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी वो एक डिवाइस है और इसकी टाइप्स है, ठीक है। वो कौन सा सेल जो है वो कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस करेंगे, इसकी एक टाइप्स है और इसको हम नाम देते हैं गैल्वानिक सेल, और इसको नाम देते हैं वोल्टेका सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कौन सा डिवाइस है, इसकी टाइप्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और वो कौन सा सेल है जो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम नाम देते हैं गैल्वानिक सेल और वोल्टेक सेल। वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है हम गैल्वानिक सेल और इसके एग्जांपल हम करवाएंगे। अगर आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लें, ठीक है। तो पहला हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी टाइप्स जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, इन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। पहला हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? द आप लिख सकते हैं द type of electrochemical cell, ठीक है। the type of electrochemical cell in which वो कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल energy into chemical energy is called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप ये भी कह सकते हैं
the type of cell in which electricity pass from electrolytic solution and break down आकर. So आप ये भी लिख सकते हैं. So the type of electrochemical cell. ठीक है. The type of electrochemical cell in which electricity is a passed through molten or solution state of electrolytes and break down आकर. ठीक है. ब्रेक डाउन आकर यानी फर्स्ट पे जो है इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिखूंगा और ये डिफिनीशन जो है आप अच्छी तरीके से जो है आप समझ सके. ठीक है. कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिख सकते हैं. ठीक है. इसमें जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक चेन है. क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इसमें है. ठीक है. दूसरा इसमें क्या है? इलेक्ट्रोड है. ठीक है. इलेक्ट्रोड इसमें प्रेजेंट है. और इलेक्ट्रोड कौन कौन सा है? एनोड है और कैथोड है. ठीक है. तीसरा जो है आप लिख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हम डालेंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. फोर्थ आप लिख सकते हैं कि इसमें बैटरी इन्वॉल्व है. बैटरी. ठीक है. फर्स्ट करें मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया. ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है. क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है. इसको लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. ठीक है. इस इलेक्ट्रोलाइटिक में मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाला. ठीक है. 2 इलेक्ट्रोड. ठीक है. एक इलेक्ट्रोड यहाँ है. ठीक है. ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड है. ठीक है. इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड हो सकता है और कैथोड. अगर मैंने ये इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया. किससे? पॉजिटिव टर्मिनल. तो इसको हम नाम देते हैं. इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आते हैं क्योंकि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया. इसको हम नाम देते हैं एनोड. क्या? एनोड. ठीक है. और इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से मैंने जो है वो अटैच किया. इसको हम नाम देते हैं कैथोड क्योंकि इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा. कैथोड. ठीक है. तो इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स आप इन्हें कह सकते हैं. ठीक है. यानी परस्पर मैंने जो है वो NaCl डाला. ठीक है. ये NaCl मैंने डाला और इसमें जो है बैटरी जो है ये बैटरी है. ठीक है. आप ये देख सकते हैं ये जो है बैटरी है. देखो जब मैंने ध्यान से देखो इनिशियली जब मैंने बैटरी अप्लाई किया इस पर पॉजिटिव चार्ज आया इस पर नेगेटिव चार्ज आया. ठीक है. ये एक इक्वल सॉल्यूशन है यानी ये एक सॉल्यूशन है. परस करें मैंने कोई भी डाला वाटर डाला कोई भी है. ठीक है. ये NaCl जो है वो इसकी ब्रेक डाउन होगा. यानी जब मैंने बैटरी अप्लाई किया इसकी ब्रेक डाउन होगा. किस तरीके से? Na जो है NaCl इसकी ब्रेक डाउन हुआ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये Na जो है इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. Na जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. ठीक है. और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और 2 Na हम ले सकते हैं. 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये Cl आप देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया 2 Cl. ठीक है. और वो 2 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. ध्यान से देखो यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है वो इसमें Na पर प्रेजेंट है. ठीक है. यानी Na पॉजिटिव प्रेजेंट है और Cl नेगेटिव प्रेजेंट है. ठीक है. प्लस करें Cl नेगेटिव. ठीक है. इसका मतलब ये है इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो प्लस करें 2 Na है 2 Cl है. ये Cl आएंगे एनोड की तरफ. क्यों? क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन पर क्या चार्ज है? एनाइन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है. ये क्या है? एक एनाइन है. ठीक है. कैटायन है और एनाइन यानी नेगेटिव चार्ज को फिर को हम एनाइन बोलेंगे. ठीक है. एनाइन और ये जो है वो कैटायन है. ठीक है.
कैटायन। देखो नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे एनोड की तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि इस पर जो है वो क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव Na जो है वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पर किस नेगेटिव चार्ज है। जब ये 2Cl आएंगे, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेंगे, यानी एनो द आर्क्स, इस पर जो है ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ये जो है Cl आएंगे और यानी 2Cl नेगेटिव आएंगे, Cl 2 में कन्वर्ट होगा और +2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेंगे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ई नोड पर जाएंगे और एनो द आर्क्स ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो परस्पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पास हो गए और आएंगे इस कैथोड की तरफ। ये कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, लेते हैं, और ये जो है एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यानी इस पर जो है ऑक्सीडेशन होगा, और ये Na जो है इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर लेते हैं और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, सो मैंने क्या कहा कि ये एक ऐसा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटेड सेल जो है वो एक ऐसा सेल है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसकी ब्रेक डाउन होगा कैटायन एंड एनायन में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। पहले डिफिनेशन क्या है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेटे क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब मैंने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से पास किया। ठीक है, यानी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, यानी कैटायन और एनायन, यानी इससे जो है वो पास हो। सो दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसकी डिफिनेशन यानी एग्जांपल जो है वो एग्जांपल नेल्सन सेल जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेल्सन सेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो इससे आप पहला स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जाऊंगा नेल्सन सेल की तरफ। सो फर्स्टली टेक एन स्क्रीनशॉट। अस्सलाम वालेकुम। सो डिस्कस करते हो नेल्सन सेल जो है हम डिस्कस करेंगे, विच इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी इसका एग्जांपल है। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वन बाय वन पॉइंट जो है मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से। ठीक है, सो द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थ्रू व्हिच वी कैन मैन्युफैक्चर or we can say prepare NaOH from brine, यानी ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये नेल्सन सेल जो है वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, सो इस सेल में हम NaOH जो है हम प्रिपेयर करेंगे, ये जो है आप देखेंगे ये NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, वन बाय वन पॉइंट जो है मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये नेल्सन सेल, through which we can prepare NaOH from brine। ब्राइन किसको कहेंगे, NaCl जो है ये एक ब्राइन है। ठीक है, इसको हम ब्राइन बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर और इसकी जो रिएक्शन है हम डिस्कस करेंगे। सो पहला जो है कंस्ट्रक्शन में, यू शेप ट्यूब मेड फ्रॉम स्टील, दिस ट्यूब इज परफोरेटेड इट इज अ कैथोड। यू शेप ट्यूब हम लेते हैं, ये क्या है, ये आप देखेंगे, ये जो है यू शेप ट्यूब है, और इसको हम कैथोड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से हमने अटैच किया, और नेगेटिव टर्मिनल से हम अटैच किया, तो इस वजह से हम इसको कैथोड बोलेंगे। ठीक है, और वो है परफोरेटेड, परफोरेटेड इसलिए कि ये NaOH जब वो बनेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे। ठीक है, ये परफोरेटेड रीजन में जो है वो नीचे आएंगे। ठीक है, सो ये फसलें जो है यू टिप ट्यूब जो है हम लेंगे, और ये जो है स्टील से बने हुए हैं, और इसको हम नाम देते हैं कैथोड, क्योंकि मैंने जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच किया। दूसरा ग्रेफाइट इज एनोड, ये जो है ग्रेफाइट है, और इसको हम एनोड बोलेंगे, एंड सस्पेंडेड इन यू शेप ट्यूब, इस यू शेप ट्यूब में हमने सस्पेंड किया। ठीक है, सो इसको हम एनोड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, clear? So, third one, asbestos separated cathode from anode। asbestos जो है, ये रेड लाइन आप देखेंगे, ये एक
शीट मैंने जो है वो कैथोड और एनोड के बीच में ड्रा किया, क्योंकि वो सेपरेट करेंगे एनोड फ्रॉम कैथोड, ठीक है, पोरस एबस्टोस लाइन, ठीक है। तो third one जो है वो फोर्थ वन, NaCl H2O प्रेजेंट इन यू शेप ट्यूब। इसमें जो है हम NaCl प्लस H2O, ठीक है, हमने डाला इस रीजन पर, और यह जो है वो H2O एंड NaCl आप देखेंगे NaCl प्लस H2O, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो प्रोसीजर क्या है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जब NaCl H2O आप देखेंगे, यानी NaCl जो है एक इलेक्ट्रोलाइट से जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। फर्स्टली जो है क्लोरीन इज प्रोड्यूस एट एनोड, यानी कैसे जो है एनोड पर जो है क्लोरीन प्रोड्यूस होगा, मैं वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करूंगा। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस ऑन कैथोड, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज प्रोड्यूस व्हिच इज कलेक्टेड इन द केज बेसन, ये जो है आप देखेंगे इसको हम केज बेसन जो है कहेंगे, केज केज बेसन, ठीक है, इसको हम केज बेसन बोलेंगे, और हम इसको NaOH जो है वो इसमें कलेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग अप्लाई द बैटरी, मैंने जो है बैटरी अप्लाई किया, और जब मैंने बैटरी अप्लाई किया इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस वाकया होगा। सो इसमें NaCl प्रेजेंट है और H2O प्रेजेंट है, ये NaCl जो है 2Na में कन्वर्ट होगा और 2Cl यानी इसकी ब्रेक डाउन होगा। ये 2H2O जो है 2H आयन में कन्वर्ट होगा और 2OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, आपको पहले जो है मैंने आपको बताया कि एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होगा, एनोड आक्स यानी एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होगा। ये क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन आप देखेंगे ये जो है प्रोड्यूस होगा, ये मूव करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ जाएंगे, एनोड ग्रेफाइट की तरफ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेंगे, ये 2Cl जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड आक्स यानी एनोड पर जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। सो ये क्लोरीन जो है मैंने बताया कि क्लोरीन प्रोड्यूस ऑन एनोड, यानी क्लोरीन गैस कैसे प्रोड्यूस, जब वो क्लोरीन टू एटॉमिक बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये एटॉमिक बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे और क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी गैस फॉर्म में जो है वो इस तरफ जो है वो एस्केप होगा, ठीक है, 2 से यानी ग्रेफाइट के रीजन में। देखो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, रेड द किड्स यानी मतलब ये है कि रेड द किड्स का मतलब क्या है, रिडक्शन होगा कैथोड पर, रेड द किड्स, ठीक है। सो ये 2H आपने देखा कि ये 2H जो है वो प्रोड्यूस होगा, वो हम मूव करेंगे इस कैथोड, क्योंकि कैथोड पर जो है नेगेटिव चार्ज है और इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। इसमें Na भी प्रेजेंट है लेकिन इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, इससे ये भी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का साइज जो है वो कम है Na से, तो पास्टली मूव करेंगे और ये पिक करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी 2H जब वो कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये जो है वो प्रोड्यूस होगा इस 2 से, ये अंदर में प्रोड्यूस होगा, ये 2H यानी पॉजिटिव क्यों इधर मूव करेंगे, क्यों इस पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, जब वो इस इधर मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होगा और ये हाइड्रोजन आयन जो आप देखेंगे वो पिक करेंगे और 2H यानी एटॉमिक फॉर्म ऑफ इक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। ये 2H यानी H और H के बीच में बॉन्ड बनेंगे और मॉलिक्यूल के केस की तरफ जाएंगे और इसको हम यानी गैस फॉर्म में जो है वो इस तरफ जो है वो रिलीज होगा, यानी सेपरेट करेंगे। देखो इसमें ए 2Na बाकी है, ये Na और ये OH बाकी है, ये 2Na OH आपस में जो है वो इंटरेक्शन यानी बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनती है 2NOH which is separated in this cage base। इस केज और बेसन जो है इसमें हम सेपरेट करेंगे और आज रिएक्शन कैसा होगा, 2NaCl और 2H2O, 2NaCl and 2H2O react with each other and form 2NaOH plus यानी हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। सो दिस इज सम कंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है मैंने डिस्कस किया। सो दिस ऑल अबाउट नेल सेंसिंग, इंशाल्लाह विल डिस्कस another point of view। इससे बाद जो है हम डिस्कस करेंगे which is called galvanic cell और
आल्सो वी नो दैट वोल्टेज से, और इसमें जो है डेनल सेल जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं। सो इससे आप पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हो वोल्टेक सेल और गेनवालिक सेल जो है हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन पॉइंट जो मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो ध्यान से देखो, ठीक है। सो ये वोल्टेक और गिलवानिक सेल एक टाइप्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ठीक है, which convert chemical energy into electrical energy, ठीक है। So the type of electrochemical cell which convert chemical energy into electrical energy, such type of electrochemical cell is known as voltaic cell or galvanic cell। इसमें जो है मैंने एग्जांपल लिया, इसका जो एक टाइप्स है डेनल सेल, इसकी एग्जांपल है ये गैल्वानिक सेल। इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे और अच्छी तरीके से जो है वो कैसे जो है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन, इसमें टू हाफ सेल मौजूद है। क्या है? टू हाफ सेल। हम कैसे ड्रा करेंगे? ये जो है टू हाफ सेल है, ठीक है। ये एक हाफ और ये दूसरा हाफ, ठीक है। टू हाफ सेल इसमें मौजूद है। वन हाफ सेल कॉपर इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें मैंने जो है वो कॉपर परस के लिए मैंने कॉपर डाला, ठीक है। इसमें जो है वो कॉपर मैंने डाला, ये क्या है? कॉपर है। क्या है? कॉपर, ठीक है। और इसमें जो है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, यानी मैं ड्रा कर रहा हूं तो इसमें कॉपर सल्फेट मौजूद है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड हाफ सिल जिंक इज डिप ऑन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। इस तरफ जो है वो जिंक प्रेजेंट है, ठीक है। जिंक की रॉड मैंने डिप किया, सॉरी, मैंने जिंक रॉड डिप किया, ठीक है। ये जो है वो जिंक जिंक रॉड है, ठीक है। और ये जो है वो आप देखेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फेट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें जिंक सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। टू हाफ सेल है, ठीक है, वन हाफ एंड सेकंड हाफ, ठीक है। और इसमें वन हाफ सेल में कॉपर जो है प्लेट मैंने डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, 1 मोलर कॉपर सल्फेट, और जिंक प्लेट मैंने डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। सो गैल्वानीमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट, यानी इसमें एक वायर है और वो इस वायर ने दोनों जो है वो कनेक्ट किया, यानी दोनों इलेक्ट्रोड इसने कनेक्ट किया किस पर? ये एक वायर है और इसमें गैल्वानोमीटर जो है वो मौजूद है, ठीक है। और गैल्वानोमीटर जो है वो क्या करेंगे? वो डिटेक्शन करेंगे करंट का, किसका? करंट फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक गैल्वानोमीटर है और वो यानी एक इसमें एक बारीक जो है वो नोकदार पीस है, वो इधर उधर जाएंगे और वो डिटेक्शन करेंगे कि करंट फ्लो करेंगे या नहीं, ठीक है। So salt bread is used for the maintaining electrical neutrality, यानी इस जगह पर जो है मैंने salt bridge पुट किया, ठीक है। मैं इस जगह पर जो है वो salt bridge है, वो दोनों आपसे जो है वो कनेक्ट करेंगे और वो मेड है फ्रॉम किससे? इसमें प्रेजेंट है जिल यानी Na2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसमें प्रेजेंट है KCl, परस के मैंने KCl इसमें परस्पर KCl मौजूद है। देखो प्रोसीजर क्या है, रिप्रेजेंटेशन बाद में है मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला आप देखेंगे कि इस हाफ सेल में, यानी मैं ये जो है वो क्या करूंगा? एनोड कंसीडर करूंगा, क्योंकि जिंक की जो है लॉस करने का, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है कॉपर से, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और किस पर लॉस करेंगे? यानी एनोड द आर्क्स इलेक्ट्रॉन पर जो है वो, यानी ऑक्सीडेशन किस पर होगा? एनोड पर, ठीक है। मैंने ये ड्रा किया एनोड, ठीक है। और एनोड पर हमेशा जो है, अगर बैटरी जो है हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इसमें जो है मैंने बैटरी जब अप्लाई किया, पॉजिटिव टर्मिनल आप इस एनोड जो है वो हम कंसीडर करेंगे। लेकिन याद रखो एक जो है बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है, इस पर नेगेटिव चार्ज आपको मिलेंगे। क्या चार्ज?
नेगेटिव चार्ज, और इस पर यानी कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस जगह पर जो है वो कैथोड पर जो है वो सॉरी एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस जगह पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। ये कॉपर जो है मैंने कैथोड लिया, कैथोड, ठीक है, और ये जो है मैंने एनोड लिया। केवल कि ये जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और वो जिंक आयन में आएंगे, ठीक है, +2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे। ये जिंक कैसे कन्वर्ट हुआ, ये जिंक है, ये जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ जो है मूव करेंगे। जब ये गैल्वेनोमीटर से पास होगा तो डिटेक्शन होगा कि ये आपने केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, सो ये एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है इस जगह पर, तो इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज हम शो करेंगे कि इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ, ठीक है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब आएंगे यहाँ, तो इसमें यानी ये कॉपर सल्फेट भी जो है यहाँ प्रेजेंट है कि जिंक फॉर्म में प्लस SO4 फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ जो है कॉपर बी जो है वो कॉपर +2 फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सही, यहाँ ऊपर लिखूंगा तो फिर बेहतर होगा, कॉपर +2 फॉर्म में और SO4 नेगेटिव फॉर्म में। देखो, यहाँ से जिंक जो है वो सोल्यूशन में आते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और यहाँ आएंगे, ठीक है। जब यहाँ आएंगे तो ये कॉपर +2 जो है वो सोल्यूशन में भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये सोल्यूशन से जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, इस पर +2 चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन जब आएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर जो है वो चेंज होगा, यानी कॉपर +2 से चेंज होगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये जिंक जो है वो रिलीज किया और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे, 0 से +2 जाएंगे या +2 जो है वो 0 जाएंगे, ठीक है। देखो, कहानी थोड़ा सा जो है वो कंप्लीट करने वाला है। सो देखो, बार बार जिंक जो है वो आएंगे आएंगे, साल ब्रिज क्यों हमने लगाया, बार बार जिंक आएंगे और इस सोल्यूशन में पहले से भी जिंक सल्फेट मौजूद है, जिंक आएंगे, जिंक आएंगे, एक वक्त ऐसा आएंगे, एक वक्त ऐसा आएंगे कि जिंक बहुत ज्यादा होगा, इस जगह पर जिंक बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, जिंक बहुत ज्यादा हो गया, और इस जगह पर जो है वो सल्फेट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कॉपर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट होगा, लेकिन सल्फेट जो है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कॉपर जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेते हैं और यहाँ पर चपक हो देंगे, लेकिन इस जगह पर जो है इस ऑप्शन में जिंक जो है वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। एक ऐसा वक्त आएंगे कि ये जिंक जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, यानी वो यानी इलेक्ट्रॉन यानी स्टॉपेज आएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल फ्लो में थोड़ा सा बिगड़ाव आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा वक्त में थोड़ा सा जो है वो स्टॉप होगा। क्यों स्टॉप होगा, ये जिंक ज्यादा होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये जिंक पॉजिटिव इसमें ज्यादा होगा, तो ये जो है वो चपक जाएंगे, इससे दोबारा इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो स्टॉप होगा। मैंने जो है साल्ट ब्रिज लगाया, और ये साल्ट ब्रिज क्यों लगाया, ये साल्ट ब्रिज क्या काम कर रहे हैं, ये साल्ट ब्रिज जो है यानी आयन में कन्वर्ट होगा, परस्पर ये जो है KCl वो कन्वर्ट होगा पोटेशियम में +Cl में, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आते हैं, और ये जब हम क्यों लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो हमेशा होगा। ये के जो है आएंगे यहाँ, ये के जो है वो आएंगे यहाँ, ठीक है, के यहाँ आएंगे, सॉरी यह जो है वो Cl आएंगे, ठीक है, Cl, ठीक है, और यहाँ जो है वो पोटेशियम आएंगे, ठीक है, के आएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है Cl पर और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पोटेशियम जब आएंगे तो ये जो है वो सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे, यानी K+SO4 नेगेटिव, ये जो है पोटेशियम सल्फेट बनेंगे, क्या बनेंगे, पोटेशियम सल्फेट बनेंगे, और यहाँ ये क्लोरीन आएंगे, इस जिंक से जो है वो रिएक्शन करेंगे, यानी जिंक Cl रिएक्ट करेंगे और जिंक क्लोराइड में चेंज होगा, तो इससे जिंक जो है यानी क्लोरीन ने खत्म किया, और इससे जो है SO4 जो है वो
पोटेशियम ने ख़त्म किया यानी रिएक्शन में इन्वॉल्व किया, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा फ्लो करेंगे। सो स्क्रीनशॉट से पहले एक बात, रिप्रेजेंटेशन जो है मैंने भूल गया। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कराएंगे? जिंक जो है इस प्लेट में मौजूद है और ये जो है फेज आपको दिखाएंगे, फेज चेंज, ठीक है, फेज आप ये भी जाना है स्टेट चेंज आपको जाहिर करेंगे कि वो जिंक जो है वो चेंज होगा जिंक +2 को, ठीक है, और इसमें सोल्यूशन है 1 मोलर जिंक सल्फेट, ठीक है। ये डबल साइन जो है वो आपको जाहिर करेंगे सॉल्ट ब्रिज आपको ब्रेड जाहिर करेंगे, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है। और इधर जो है वो कॉपर यानी राइट जो हाफ सिल है, ये कॉपर जो है वो क्या है, ये कॉपर +2 से चेंज होगा और कॉपर नेगेटिव यानी +2 से चेंज होगा कॉपर 2, ये चेंज आपको जाहिर करेंगे क्या, चेंज। और 1 मोलर सॉल्यूशन इसमें इधर हम पुट करेंगे क्योंकि जो है आयन के बेस बाद जो है हम सॉल्यूशन पुट करेंगे। सो दिस आर अबाउट galvanic change। सो इससे पहले स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ।